गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिकल बॉन्डिंग में आज हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड की। देखो, इससे पहले हमने लुईस और कॉजल की जो कंसेप्ट हमने समझी थी, उसमें हमने देखा था कि कॉजल ने एक्सप्लेन किया था किस तरह से आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, कैसे कोई पर्टिकुलर एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, या कोई दूसरा एटम है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जैसे कि NaCl की फॉर्मेशन हमने देखी थी, ठीक है। उसने एक ने गेन किया और एक ने एक्सेप्ट किया था और आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई थी। ओके, दे फॉर्म कैटायन एंड एनायन, और फिर उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हुआ और आयनिक बॉन्ड बना। बट देखो, जब किसी इलेक्ट्रॉन की हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर है, ओके, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी लोअर है, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, या मान लो किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, यानी उसे इलेक्ट्रॉन लूज करने में, कैटायन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पर फिर बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होगी? तो देखो, वहाँ पर उस चीज़ को समझाने के लिए कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पा रहा है कोई एटम, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होगी, क्या वहाँ भी आयनिक बॉन्ड बनेगा? ठीक है, तो वहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन समझाने के लिए 1919 में लैंगमुयर करके एक साइंटिस्ट आया जिसने लुईस की कंसेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ठीक है। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे थे। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ना तो डोनेट करेंगे ना एक्सेप्ट करेंगे, दे विल शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स। वो शेयर करेंगे आपस में कि एक इलेक्ट्रॉन मेरा है, इस पर दोनों एटम्स का बराबर का हम कह सकते हैं कि दोनों पार्टिसिपेट करेंगे उसमें, और दोनों का बराबर इक्वल राइट होगा उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पर। तो इस तरह की शेयरिंग लैंगमुयर नाम के साइंटिस्ट ने समझाई, और इस शेयरिंग से जो बॉन्ड बना उसे आयनिक बॉन्ड ना कहकर कोवलेंट बॉन्ड नाम दिया गया। उसी कोवलेंट बॉन्ड को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, in 1919 Langmuir improved the Lewis concept by suggesting that when both the atoms taking part in a chemical bonding they can share, वो शेयर कर सकते हैं their electron in order to complete their octet। ओके, अगर उन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ना तो डोनेट करना होगा ना ही एक्सेप्ट करना होगा, they will share their electrons। ओके, तो a covalent bond is formed बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। इक्वल यानी एक एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो दूसरा एटम भी एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इक्वल शेयरिंग होगी। एक ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट से मतलब है शेयर किए, तो दूसरा भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ओके, तो इस तरह से बाय कोवलेंट बॉन्डिंग एटम्स अटेन ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन इन देयर वैलेंस शेल। और ऑक्टेट कहाँ कंप्लीट होना चाहिए? उनकी वैलेंस शेल में, यानी आउटर शेल में। समझ में आई ये चीज़? उसके बाद लैंगमुयर ने क्लोरीन की फॉर्मेशन समझाई, Cl2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन समझाई जिसमें कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। और देखो कैसे बनेगा Cl2 में कोवलेंट बॉन्ड। Cl2 यानी हम पहले क्लोरीन लेंगे, 2 क्लोरीन एटम जुड़े हुए नजर आ रहे हैं आपको Cl2 में। ओके, तो हमने क्लोरीन लिया, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा। आउटर शेल नजर आ रहा है आपको, ये 3s2 3p5, ये वैलेंस शेल या आउटर शेल हो गया क्लोरीन का। एक क्लोरीन का है, दूसरे का भी सेम यही होगा। कितने इलेक्ट्रॉन है इसकी वैलेंस शेल में? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए। ओके, और क्लोरीन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम है, ठीक है। तो दोनों ही ना तो डोनेट कर सकेगा एक दूसरे को, ना दूसरा एक्सेप्ट कर सकेगा। तो ये क्या करने वाले हैं अब देखो, ये शेयर करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। दूसरा क्लोरीन लिखते हो आप, उसका भी सेम यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा। दोनों, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको भी 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। देखो कुछ इस तरह से, कि इसका लुईस स्ट्रक्चर है एक क्लोरीन का, इस तरह से शो किया हमने। ये क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हो गए। ये दूसरा क्लोरीन है, इसकी भी 7 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हो गए। शेयरिंग करेंगे, यानी जो 1-1 इलेक्ट्रॉन है दोनों आपस में शेयर करेंगे इस तरह से। ओके, देखो ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा ये वाला क्लोरीन, और ये क्लोरीन इस क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इस तरह से दोनों आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और किसकी फॉर्मेशन होगी? सिंगल बॉन्ड की, एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस तरह इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। ओके, तो हम कह सकते हैं कि व्हेन 2 एटम्स शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड तो बन रहा है शेयरिंग की इलेक्ट्रॉन से, बट जब एक पेयर यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसने और 1 इलेक्ट्रॉन इसने, इक्वल शेयरिंग होती है। ओके, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो किस तरह का बॉन्ड बना?
सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो Cl2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के थ्रू लैंगमुर ने कोवलेंट बॉन्ड की कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आती है हमें, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हमने देखा, डबल बॉन्ड भी बनता है किन्हीं एटम्स के बीच में, ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है, तो उनकी फॉर्मेशन भी हम देखेंगे। आप इसे नोट डाउन करो। तो अब हम देख लेते हैं कि डबल बॉन्ड किस तरह से बनेगा। देखो, जिस तरह सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही थी एक पेयर का शेयरिंग करने से, तो डबल बॉन्ड ऑब्वियसली 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने होंगे। ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने होंगे। तो वही चीज़ हम यहाँ देखते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड। व्हेन एटम शेयर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म डबल कोवलेंट बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड उसको नाम देंगे। तो इस तरह हम जब भी किसी मॉलिक्यूल के बीच में आपको डबल बॉन्ड नजर आता है, ठीक है, 2 एटम्स के बीच में, तो आप कह सकते हो कि इन्होंने 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है, ठीक है। और किस तरह से शेयरिंग होगी वो आप वैलेंस शेल का उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर पता लगा सकते हो। तो CO2 की फॉर्मेशन के थ्रू हम डबल कोवलेंट बॉन्ड को समझेंगे। यहाँ पर CO2 कार्बन है एक और 2 ऑक्सीजन है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा, तो वैलेंस शेल में 2s2 2p4 4 इलेक्ट्रॉन नजर आए। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 2s2 2p4 6 इलेक्ट्रॉन नजर आए। दोनों ऑक्सीजन का सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। तो हमें देखकर ये लगता है कि ये जो कार्बन है इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी इट्स नीड 4 मोर इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए। ऑक्सीजन को कितने चाहिए? ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। दोनों ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के साथ। तो इस तरह ऑक्सीजन के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा दोनों का। ओके, 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और कार्बन दोनों ऑक्सीजन के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयर करेगा, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से देखो, यहाँ पर कार्बन है, वैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन, ये हमने शो किए। ऑक्सीजन है, इसके वैलेंस शेल के 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने शो कर दिए, दोनों ऑक्सीजन के, इस तरह से, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है। ऑक्सीजन क्या करेगा, इस तरह से कार्बन इस कार्बन के इन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करेगा। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके वैलेंस शेल में। ये ऑक्सीजन भी सेम यही कंसेप्ट दोहराएगा। 4 6 इसके पास ऑलरेडी थे, 2 इस कार्बन से लिए, तो इस तरह से इसने भी शेयरिंग की कार्बन की 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ओके, एक पेयर कार्बन ने दोनों के साथ शेयर कर लिया। ओके, सिंगल बॉन्ड तो कार्बन ने बना लिया। अब देखो, उसके बाद हम देखते हैं कि कार्बन का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा। कार्बन के पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन थे आउटर शेल में, 2 इसके साथ शेयर किए, 2 इसके साथ, तो ये कार्बन की बॉन्डिंग भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, क्यों डबल बॉन्ड बना रहा है? क्योंकि कार्बन एक पेयर तो कार्बन अपना शेयर कर रहा है, एक वो ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, तो डबल बॉन्ड हो गया। ठीक उसी तरह कार्बन अपना एक पेयर इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है और ऑक्सीजन भी अपना एक पेयर कार्बन के साथ शेयर कर रहा है, तो ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। ओके, तो इस तरह डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन देखनी है तो N2 मॉलिक्यूल का हमें समझना होगा। नाइट्रोजन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास। आउटर शेल में कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, दोनों नाइट्रोजन का सेम स्ट्रक्चर होगा। आउटर शेल की कॉन्फ़िगरेशन शो करो, 3 2 5 3 2 5। ओके, आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी दोनों नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, ये नाइट्रोजन इसके साथ और ये नाइट्रोजन इसके साथ। समझ में आई ये चीज़? इस तरह से शेयरिंग तो पूरी कंप्लीट होगी। 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, आउटर शेल 5 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, तो ये 3 के साथ 3 इसके ले लेगा और ये 3 इसके ले लेगा। बट बॉन्डिंग में इसको कितने की नीड हुई? 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड हुई। ठीक है, इस तरह से तो ट्रिपल बॉन्ड बना यहाँ पर। और ये जो है 2 जिसने शेयर किए थे बट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया इन इलेक्ट्रॉन पेयर ने, तो इन्हें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, शेयरिंग हुई इनकी, कोवलेंट बॉन्डिंग में इन्होंने अपना पार्टिसिपेट दिया, बट बॉन्ड 3 ही बने। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बना और ये जो पेयर है ये लोन पेयर की फॉर्म में रह गया। ओके, तो इस तरह से नाइट्रोजन का, दोनों नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। हम कह सकते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर विच आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड फॉर्मेशन आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ये जो पेयर अलोन रह जाते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, शेयरिंग भी होती है इनकी, बट बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं ये, तो इन्हें हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ओके, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से हम शो करते हैं। आई होप कोवलेंट बॉन्ड की कंसेप्ट आपको समझ में आई। ओके, अब इसके बाद आयनिक बॉन्ड भी है हमारा। फिर और जो बॉन्डिंग की कंसेप्ट है, जैसे लुईस की कंसेप्ट, कोजल की कंसेप्ट देखी, तो हम और भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हमारा बॉन्डिंग का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तब तक आप इसे नोट डाउन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।